Okay, students, now we are going to discuss multiplication of a monomial with a binomial. अब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि मोनोमियल और बाइनोमियल क्या होता है. देखिए, मोनोमियल मीन्स वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म हो, ठीक है, सिर्फ एक टर्म वाला, लाइक 3, लाइक 4x, like 7x cube, like 5x square yz, this one, these are monomials. और binomial means जिसमें टू टर्म्स हों, like 2x plus 7y, 7xyz plus 9z cube, like this. ये दो टर्म्स हैं तो ये बाइनोमियल, और ये वन टर्म है तो ये मोनोमियल. तो इन वन टर्म्स का इन टू टर्म्स वाला एक्सप्रेशन में मल्टीप्लिकेशन हम देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. देखिए, अब आप इसे ध्यान से समझिएगा. हम क्वेश्चंस कर रहे हैं क्योंकि ये आगे आपको हायर क्लासेस में, सभी क्लासेस में काम आएगा. 4a, वी हैव टू मल्टीप्लाई 4a विद दिस कंप्लीट ब्रैकेट, एंड दिस ब्रैकेट कंटेंट्स अ बाइनोमियल 3a plus 7b. ये टू टर्म्स हैं, इससे ये ब्रैकेट बना हुआ है, और ये मोनोमियल है 4a, इसका हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है. तो आपको इसको कैसे करना है वो ध्यान दीजिए. पहले इस मोनोमियल का इसके फर्स्ट मोनोमियल में, यानी कि जो फर्स्ट टर्म है उसमें मल्टीप्लाई होगा. फिर ये प्लस साइन, इसका जो साइन है उसके साथ इस साइन को हम मैच करेंगे, और जो भी रिजल्ट होगा वो लिखेंगे. और फिर इसका फिर से सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई होगा. देखिए कैसे, 4a मल्टीप्लाइड विथ 3a, ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर दे. क्यों? क्योंकि यहाँ ब्रैकेट में ये जो मोनोमियल है और ये जो ब्रैकेट है, इसके बीच कोई साइन नहीं है, इट मीन्स मल्टीप्लिकेशन है, आप ध्यान रखिएगा. सो 4a मल्टीप्लाइड 3a. अब देखिए आप, यहाँ जो साइन है 4a का, वो साइन है पॉजिटिव, क्योंकि कोई साइन नहीं होता है तो हम पॉजिटिव कंसिडर करते हैं. सो उस प्लस साइन के साथ इसको आप देखिए, प्लस प्लस प्लस, अगर यहाँ पर माइनस होता तो माइनस प्लस माइनस होता. और फिर इस 4a का मल्टीप्लाई हम करेंगे 7b में. ओके, बस अगर ये एक स्टेप आपने सही लिख दिए तो फिर अब इस बात के चांसेस बहुत कम रहेंगे कि आपका क्वेश्चन गलत हो. आप बिल्कुल अब इजीली उसे सॉल्व कर पाएंगे, बिकॉज आपको मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे से आता है. देखिए, 4 3 जा 12, a इंटू ए स्क्वायर. क्यों? बिकॉज बेस सेम है तो पावर साइड हो जाएंगी. इस a की भी पावर 1 है, इस a की भी पावर 1 है, सो 1 + 1 पावर 2 हो गई. प्लस 4 7 जा 28. यहाँ a है और यहाँ b है, a की कोई दूसरी टर्म नहीं है और b की कोई दूसरी टर्म नहीं है, इसलिए हमें इसे ab ही लिखना होगा. एंड दिस इज द आंसर. तो ये इतना टफ भी नहीं है, आप अगर इसे ध्यान से समझ लेंगे तो इजीली हो जाएगा. देखिए, यहाँ पर इसे पढ़ते कैसे हैं, 2x स्क्वायर इंटू 3x माइनस 4x स्क्वायर. अगेन इसका मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म में होगा, फिर साइन लगाएंगे, और फिर सेकंड में होगा मल्टीप्लाई. ओके, सो 2x स्क्वायर इंटू 3x प्लस माइनस माइनस 2x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर. ओके, नाउ सी 3 2 जा 6. हियर बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, सो x टू द पावर 2 + 1 हो जाएगा 3, माइनस 2 4 जा 8, x टू द पावर 2 + 2 4. This is the answer. Now the next question is 7/2x square into 4/7x plus 2. Now we have to multiply this. So देखिए कैसे,
अगेन ये जो टर्म है इसका फर्स्ट टर्म में और फिर इसी का सेकंड टर्म में मल्टीप्लाई हो जाएगा. सो 7/2x², ये मल्टीप्लाई हुआ इंटू 4/7x में, और फिर इस 7/2x² का साइन है प्लस, तो प्लस 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 हो जाएगा, और फिर ये 7/2x² का मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 में. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर 7/2 इंटू 4/7 इंटू x² इंटू x प्लस 7/2 इंटू 2 इंटू x². कांस्टेंट कांस्टेंट पास पास लिख लिए, वेरिएबल वेरिएबल पास पास लिख लिए. सो 7/7, 4/2, 2 2 जा 4, and here 2/2, so 2 1 जा 2, so it will be 2, and here x⁻³ y, because बेस सेम, बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन, पावर साइड हो जाएंगी, प्लस 7x². This is the answer. Now the next question is 2/3 ABC into a² plus b² minus 3c². We have to multiply this. अब ये जो मोनोमियल है इसका इस बाइनोमियल में हमें, ये बाइनोमियल भी नहीं है, ये ट्राइनोमियल हो गया है, तो इसमें हमें मल्टीप्लाई करना है. सो देखिए कैसे. 2/3 ABC इंटू a², फिर इसका साइन प्लस है, प्लस प्लस प्लस, अगेन 2/3 ABC इंटू b², फिर 2/3 ABC का साइन प्लस है और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2/3 ABC इंटू c². So it will be 2/3 as it is. Now see here, this is a and this is a². अब ये एक पूरी टर्म बन चुकी है. हाँ, सो हम पहले सेपरेटली सिर्फ इसे सॉल्व करेंगे. सो a इंटू a², इट विल बी a³ बिकॉज इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 2 है. 1 + 2 3 हो जाएगी पावर. बी और सी वाली हमारे पास यहाँ इस टर्म के अंदर कोई दूसरा वेरिएबल नहीं है बी और सी वाला, इसलिए बी सी ही लिखेंगे यहाँ पर. फिर ये प्लस साइन से सेपरेट होगी दूसरी टर्म. 2/3 विल बी एज इट इज, a will be as it is, here b⁻1, here b², so it will be b³, and here c minus 2/3, ab as it is, and c⁻1 and c², so it will be c³. So here it is the simplified form. अब हम इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई से नहीं कर सकते, इसीलिए यही इसका मल्टीप्लिकेशन है. Now the next question is find the product. ये 24x² इंटू 1 - 2x का हमें प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, एंड इवेल्युएट इट फॉर x = 2, और इसे x = 2 के लिए इवेल्युएट भी करना है. अब आप ज़रा ध्यान दीजिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इससे पहले हमने जो इससे पहले वाले वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसमें वेरिफिकेशन था. मल्टीप्लिकेशन के बाद टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन था, और उसमें वेरिफिकेशन वर्ड था कि आप वेरीफाई कीजिए, और a, b और c की कुछ वैल्यूज दी हुई थी. वेरिफिकेशन का मतलब है कि आपको जो क्वेश्चन है उसमें भी वैल्यूज रखना है, और फिर जो आंसर आए उसे, जो आपका आंसर आया था,
टर्म्स का मल्टीप्लाई करने पर उस आंसर में भी आपको एबीसी की वैल्यूज रखना है और फिर दोनों के आंसर मैच करना थे, तब वो वेरीफाई होता। लेकिन यहाँ वेरिफिकेशन नहीं है, यहाँ इवेल्युएशन है। मतलब इवेल्युएट करने का मतलब होता है कि आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। मीन्स आपको पहले यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है और मल्टीप्लीकेशन के बाद इसका जो भी आंसर आएगा उसमें एक्स की प्लेस पर 2 रखकर और आपको आंसर बताना है। ठीक है, आइए देखते हैं। 24x square into 1 minus 2x. When you will multiply 24x square into 1 and 24x square into 2x. So 24x square into 1 will be 24x square and minus 24 into 2 48 and x to the power 2 plus 1 because यहाँ x की पावर 1 है। So 24x square minus 48x cube। ये तो आपका मल्टीप्लिकेशन का आंसर आया जब आपने एक टर्म का एक ब्रैकेट में मल्टीप्लाई किया। बट उसने आपको इवेल्युएट करने को कहा है क्वेश्चन में कि x इज इक्वल टू 2 के लिए इवेल्युएट भी करो। सो पुट x इज इक्वल टू 2। सो 24 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 48 इंटू 2 क्यूब। 24 इंटू 2 to the power 2 means 2 into 2 and 48 into 2 to the power 3 means 2 into 2 into 2. So it will be 24 into 4 minus 48 into 8. Now when you will multiply 24 by 4 you will get 96, and when you will multiply 48 by 8 you will get 384. So 96 minus 384 will be minus 288 because ग्रेटर वैल्यू का साइन क्या है, माइनस है। इसलिए इसका जो फाइनल आंसर होगा x इज इक्वल टू 2 पुट करने पे वो होगा minus 288. Now the next question we are going to discuss is the simplification. आपको सिंप्लीफाई करना है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप ध्यान से समझिएगा, ये हायर क्लासेस में बहुत हेल्पफुल रहेंगे। a इंटू बी माइनस सी प्लस बी इंटू सी माइनस ए प्लस सी इंटू ए माइनस बी। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई। देखिए a का पहले मल्टीप्लाई होगा b में। अब देखिए आपको साथ में साइन भी देखते चलना है, क्योंकि यहाँ पर a का साइन पॉजिटिव है और यहाँ ब्रैकेट में b का साइन भी पॉजिटिव है। सो पॉजिटिव 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 आएगा a इंटू बी। लेकिन जैसे ही आप इस पॉजिटिव का निगेटिव में मल्टीप्लाई करते हो, क्योंकि ये c का साइन क्या है, निगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस ए सी हो जाएगा, फिर प्लस 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 बी सी हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस ए बी हो जाएगा, फिर प्लस प्लस ए सी हो जाएगा और फिर प्लस माइनस माइनस बी सी हो जाएगा। तो आपको साथ में साइन पर भी बहुत ध्यान देना है जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हो। सो ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए सी माइनस बी सी। अब देखिए यहाँ पर ए बी और बी ए दोनों का मतलब एक ही होता है। तो ये जो ए बी है ये पॉजिटिव है और ये ए बी निगेटिव है, तो ये पॉजिटिव निगेटिव आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये माइनस ए सी है और ये प्लस ए सी है, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। ये प्लस बी सी और ये माइनस बी सी है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 0। अब आप देखिए ये 0 आंसर कैसे है। यहाँ पर कैंसिल होने का मतलब क्या है, यहाँ कैंसिल होने का मतलब है हमने ए बी में से ए बी को माइनस कर दिया है तो 0, ए सी में से ए सी को माइनस कर दिया है 0 और बी सी में से बी सी को माइनस कर दिया है 0। सो 0 प्लस 0 प्लस 0 फाइनली 0 हो गया। इसलिए हम कह देते हैं कि जब प्लस माइनस के केस में आप अगर कैंसिल करते हो तो आंसर 0 आता है, लेकिन जब आप मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में आप कट करते हो तो वहां पर आंसर 1 आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ द नेक्स्ट
important question is a into b minus c minus b into c minus a minus c into a minus b. यहाँ देखिए आप इस क्वेश्चन में आपको समझ में आएगा कि साइन का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है. प्लस एंड प्लस, ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, सो प्लस प्लस प्लस, नाउ प्लस माइनस माइनस ए सी. नाउ ये बी निगेटिव है और सी पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस माइनस बी सी एंड माइनस माइनस प्लस ए बी माइनस प्लस माइनस ए सी एंड माइनस माइनस प्लस बी सी. वैसे क्योंकि मैं अर्लियर वीडियोस में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ पॉजिटिव निगेटिव कैसे वर्क करते हैं, बट फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप देख लीजिए. मैंने आपको बताया था प्लस 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 होता है और माइनस माइनस भी प्लस होता है, मतलब दोनों साइन जब सेम होते हैं तो पॉजिटिव होता है, और दोनों साइन जब अपोजिट होते हैं तो दोनों ही केस में क्या होता है, निगेटिव होता है. तो आप इसको ध्यान रख लीजिएगा. अब यहाँ पर देखिए ए बी और ए बी, यहाँ पर दोनों ए बी पॉजिटिव ही हैं, सो इन्हें पास पास लिख लेते हैं, ए बी प्लस ए बी. ये ए सी निगेटिव है और ये ए सी भी निगेटिव है, इन्हें भी पास पास लिख लेते हैं. ये बी सी पॉजिटिव है और ये बी सी निगेटिव है, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो यहाँ पर 4 टर्म्स हमारे पास बची हुई हैं. अब ये दोनों देखिए लाइक टर्म्स हैं, यहाँ a टू द पावर 1 है, यहाँ b टू द पावर भी 1 है, यहाँ भी a टू द पावर 1 है, यहाँ भी b टू द पावर 1 है. इट मीन्स ये दोनों लाइक टर्म्स हैं और दोनों लाइक टर्म्स को हम प्लस या माइनस कर सकते हैं. सो 1ab प्लस 1ab इट विल बी 2ab. और यहाँ ac और ac दोनों लाइक टर्म्स हैं. आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर ये a स्क्वायर c होता और ये ac होता तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते थे. ये ac और ये ac स्क्वायर होता हम प्लस माइनस नहीं कर सकते थे. यहाँ पर वेरिएबल के साथ उसकी पावर भी सेम होना जरूरी है इन केस ऑफ प्लस और माइनस, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के केस में ऐसा जरूरी नहीं है कि लाइक टर्म्स हो. तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस मीन्स 1ac प्लस 1ac इट विल बी 2ac एंड द साइन विल बी नेगेटिव. सो दिस इज द फाइनल आंसर. Now the next question is a square b into a minus b square plus ab square into 4ab minus 2a square minus a cube b into 1 minus 2b. इस पूरी सारी वैल्यूज को हमें मल्टीप्लाई करना है और सिंप्लीफाई करना है. अब देखिए फर्स्ट a स्क्वायर b में a का मल्टीप्लाई माइनस ए स्क्वायर बी में बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई, प्लस. अब देखिए यहाँ पर ये सिंप्लीफाई यहाँ पर हमने कर दिया है मल्टीप्लाई. अब इस मोनोमियल का इस बाइनोमियल में मल्टीप्लाई करना है. सो ये होगा ए बी स्क्वायर इंटू 4ab माइनस ए बी स्क्वायर इंटू 2a स्क्वायर. ये माइनस साइन और अब इस मोनोमियल का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. सो ए क्यूब बी इंटू 1 माइनस ए क्यूब बी इंटू 2b हो जाएगा. मैंने देखिए ये ब्रैकेट इसलिए लगाया है क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हमने यहाँ पर डायरेक्ट माइनस माइनस प्लस करके लिखा था, बट मैंने अभी ये माइनस साइन बाहर ही रखा है और ब्रैकेट लगा दिया है. आप इन दोनों तरीकों से कर सकते हो, मैंने इसलिए आपको ये तरीका भी बताया. अब आप यहां देखिए ए स्क्वायर इंटू ए इट विल बी ए क्यूब बी माइनस ए स्क्वायर एज इट इज, b into b square it will be b cube, then plus a into a
दैट 4 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं 4 के अलावा, इसलिए 4 एज इट इज लिख देंगे। a इंटू ए स्क्वायर, एंड बी स्क्वायर इंटू बी क्यूब। माइनस, क्योंकि ये बाहर पॉजिटिव साइन था इसलिए ब्रैकेट ओपन होने पर भी साइन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि प्लस 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 ही होगा और प्लस माइनस माइनस ही होगा। सो इट विल बी 2 a इंटू ए स्क्वायर विल बी ए क्यूब एंड बी स्क्वायर एज इट इज। ओके, एंड जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस साइन अंदर जाएगा, सो माइनस प्लस माइनस, सो इट विल बी ए क्यूब बी एंड माइनस माइनस प्लस, सो इट विल बी 2 ए क्यूब बी इंटू बी स्क्वायर। सो आप बड़े पेशेंटली एक एक टर्म को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और साइन का ध्यान रखेंगे तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब आपको सिर्फ इतना सा देखना है कि क्या इसमें कोई लाइक टर्म्स हैं जिनको हम आपस में प्लस या माइनस कर सकें। तो आप देखिए ए क्यूब बी, आपको देखना है कि क्या ए क्यूब बी वाली कोई दूसरी टर्म है। तो देखिए ये एक ए क्यूब बी वाली एक टर्म है, ये बाकी तो ए क्यूब वाला तो है बट यहाँ पर बी स्क्वायर है, और आपको पता है कि ए क्यूब के साथ अगर बी स्क्वायर है तो वो ए क्यूब बी और ए क्यूब बी स्क्वायर लाइक टर्म्स नहीं होंगी। ठीक है, ए क्यूब बी वाली ही टर्म होनी चाहिए। तो ये ए क्यूब बी वाली एक टर्म है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, हम इन्हें आपस में कैंसिल कर देंगे। अब आप ए स्क्वायर बी क्यूब वाली टर्म देखिए, तो ए स्क्वायर वाली टर्म ये है ए स्क्वायर और बी क्यूब भी है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा माइनस और ये प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। आप देखिए ये ए स्क्वायर बी क्यूब, ये भी ए स्क्वायर बी क्यूब, लेकिन ये 1 है और ये 4 है, तो 4 में से 1 माइनस हुआ तो 3 हो जाएगा। सो इट विल बी 3 ए स्क्वायर बी क्यूब। इन दोनों को तो हमने सॉल्व किया। अब यहां देखिए ए क्यूब बी स्क्वायर और ये भी ए क्यूब बी स्क्वायर, यानी ये दोनों भी लाइक टर्म्स हैं। ये -2 ए क्यूब बी स्क्वायर है, ये +2 ए क्यूब बी स्क्वायर है, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी। इसलिए आपका जो फाइनल आंसर रहेगा वो 3 ए स्क्वायर बी क्यूब रहेगा, वो भी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि जो ग्रेटर वैल्यू थी 4 ए स्क्वायर बी क्यूब, उसका साइन पॉजिटिव था, इसलिए हमने ये पॉजिटिव आंसर लिखा है।